आज का भी प्रताप है कि हम जब इधर रात को रहते हैं जी। तो हमको स्पष्ट अनुभव होता है 11-12 बजे के जैसे 10-10 घोड़ा इकट्ठा चल रहे हैं। अच्छा। तो इधर से जिधर से आप चढ़ के आए हो अभी, तो समझ लो कि जब रात हो जाएगी 8-9-10 बजेगा तो ऑटोमेटिक लगेगी घोड़ा चढ़ रहे हैं, घंटा बजने लगेंगे ऑटोमेटिक। अभी भी अभी सुनाई भी देता है अभी भी प्रत्यक्ष यानी कि घोड़ों की हम टाप चलने की सुनाई चलने के देती है। हाँ, बाकी स्पष्ट नहीं दिखाई देते। जी, आँखों से नहीं दिखते लेकिन हाँ, आवाज़ सुनाई देती आवाज़ सुनाई देती। है। जी। कई बार घंटा बजते यानी कि समझ में आएँगे रात को कभी 11 बजे बजेगा, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे आते हैं। अगर 12 बजे नहीं जग पाते हैं, जी। तो 11:40 में वो ऑटोमेटिक पेड़ हितर तक आवाज़ देने आता है कि जागो उठो कहाँ गए हो? पेड़ ऑटोमेटिक वहाँ से महाराज जी यहाँ आता है, आपको हाँ, आवाज़ देता हाँ, है? चिल्लाएगा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार, 2 बार में नहीं जगोगे तो 3 बार, 3 बार में तो 20 बार तक चिल्लाएगा। उधर ही उसी पेड़ के नीचे 2 बढ़िया अगरबत्ती जलाए और अपना थोड़ी जल भी शिव गंगा के लिए थे थोड़ी डाले। जी। इसके बाद जो है तो तुरंत पेड़ ऑटोमेटिक हमको मिर्गी की दवाई बताया। वो पेड़ खुद बताया आपको हाँ, कि हाँ, कि मिर्ग मुझे यूज़ करो मिर्गी की दवा में। हाँ। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं चित्रकूट से लगभग 45-50 किलोमीटर दूरी पर दोस्तों वीरगढ़ माता के पावन चरणों में हूँ। आप जो ये पहाड़ी देख रहे हैं, ऊपर अभी हम लोग चलेंगे। ऊपर वीरगढ़ माता का पौराणिक और प्राचीन मंदिर है। किसी जमाने में राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो किसी राजा के द्वारा बनवाया गया यह मंदिर है और बहुत ही मान्यता है। माँ की शक्ति बहुत ही अपरंपार है। आज भी माता रानी की शक्ति विद्यमान है दोस्तों। वहाँ पर रह करके एक बाल बैरागी संत तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। अभी उम्र उनकी बहुत कम है और 7 साल हो गए अन्न नहीं ग्रहण किए हैं और उनका संकल्प है दोस्तों कि आजीवन मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, सिर्फ दूध और फलाहार पर ही अपना जीवन बिताते हैं, तपस्या करते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि बारिश भी शुरू हो गई है। हम लोग आए हैं यहाँ, बारिश धीरे धीरे बूंदी रास्ते में पड़ना स्टार्ट हुई थी। यहाँ आते आते दोस्तों बारिश तेज हो गई है। अब हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा देर अभी नीचे ही हैं, रास्ते में नहीं ऊपर चढ़े हैं, गाड़ी नीचे खड़ी है। तो पहले थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये सब स्थान दिखा दीजिए, यहाँ का कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हम लोग, बारिश तेज होने लगी है, अभी रुकेंगे क्योंकि रास्ते में भीग जाएंगे। और ये मौसम ऐसा है कि भीषण गर्मी में ये बारिश हो रही है। हो सकता है कि ओले भी पड़ जाए, पत्थर भी पड़ जाए। इस नाते ऊपर चढ़ाई के बजाय अब हम पीछे आ रहे हैं। अब अपनी गाड़ी में बैठेंगे हम लोग और लगभग आधा हम भीग गए, गाड़ी में बैठे हुए हैं और बारिश बहुत तेज हो गई है। इस साइड में आप देखें, इस साइड में शीशा नीचे कर दें क्या, थोड़ा सा नहीं गिर जाएगा कहिए तो थोड़ा सा नीचे करें। ऊपर ऊपर देख सकते हैं पूरा सनरूफ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, भाप बन गया है और आगे से भी धीरे धीरे भाप बनना स्टार्ट हो गया है। इस साइड में देखें बाहर बारिश कितनी तेज है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे दोस्तों कुछ देर और, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, चलेंगे, माता रानी का दर्शन करेंगे, संत भगवान का। बारिश बंद हो गया है, अभी भी बदली छाई हुई है, आप देख सकते हैं। और अब हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं।
एक जानकारी दोस्तों और दे दें कि हम लोग पहले भी एक बार महाराज जी का दर्शन कर चुके हैं, और वो बता रहे थे पिछली बार कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब हम अपना आँख मूंदते हैं, माता रानी को ध्यान करते हैं, तो माता रानी हमें सारे वेद शास्त्र पढ़ाती हैं, सारा ज्ञान हमको देती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं। अब आइए हमारे साथ चलते हैं आगे। आइए, इसी तरह के रास्ते यहाँ पे मिलेंगे और इसी तरह की चढ़ाई। जो गांव आप देख रहे हैं, इधर आप देखें, लग रहा है कि पूरा जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि ये जो वृक्ष होते हैं हमारी धरती के आभूषण हैं, ये खजाना है दोस्तों। हमारे जीवन के लिए भी ये संजीवनी है, खजाना है। इन्हीं से हमें जीवन प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर स्वयं खुशहाल रखना है अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो इस धरा को आप हरा भरा बनाइए, हरियाली से सुसज्जित रखिए, तभी आने वाला कल हमारा बच सकता है। नहीं तो फिर अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे, जिस तरह से वृक्षों का कटान आज अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य कर रहा है, ठीक है, आवश्यकता है लकड़ी की, वनों से आप यदि लकड़ी प्राप्त करते हैं, तो आप अगर एक वृक्ष के बराबर लकड़ी लेते हैं, तो कम से कम 2 वृक्ष लगाने की कोशिश करिए, ताकि इस धरती का संतुलन बना रहे और अपना और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी बचा पाए हम लोग। यह प्रयास करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहने के लिए तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर तमाम चीज़ें वायरल होती हैं। जब गर्मी आता है तो सबको पेड़ दिखाई देते हैं, सबको ऑक्सीजन दिखाई देता है, लेकिन उन लोगों से अगर पूछा जाए कि आपने कितने पेड़ लगाए, तो शायद वो लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसे बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। आप अगर एक वृक्ष को लगा लिए, उसे बचा लिए, जीवन दे दिए, तो वो कितने लाखों लोगों को ऑक्सीजन देगा, पानी देगा, फल देगा, आने वाले समय में लकड़ी भी देगा। आज शहरों की स्थिति देख लीजिए, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लोग सांस की बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। अगर इससे बचना है तो वृक्ष लगाना है, अपनी माँ धरती को हरा भरा रखना है। दोस्तों, ये जो सांस हम लोग ले रहे हैं, इन्हीं वनस्पतियों की देन है। आज वनस्पतियों को महत्व को आधुनिक युग में कोई नहीं समझ रहा है। अगर कोई दिक्कत होती है तो दवाएं खाकर, हम आप दवाओं पर निर्भर हैं, दवा खा करके अपने बीमारी को एक क्षण के लिए
कम कर लेते हैं, आराम दे देते हैं शरीर को, तो समझते हैं कि हम बीमार मुक्त हो गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर एक टैबलेट आप खाते हैं, एक बीमारी में आराम मिलता है, तो उससे दूसरी बीमारी को बढ़ावा भी मिलता है। एक बीमारी अगर कंट्रोल होती है तो उन दवाओं के दुष्प्रभाव से वहीं दूसरी बीमारी जन्म भी लेती है। और अगर किसी बीमारी को दोस्तों हम आयुर्वेदिक औषधियों से कंट्रोल करते हैं, जैसे जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, हमारे ऋषि महर्षि हुआ करते थे, जो औषधियों के द्वारा बीमारियों को कंट्रोल करते थे, उनसे दूसरी बीमारी नहीं होती थी। और जिस बीमारी को खत्म करते थे उसे जड़ से खत्म करते थे। तो दोस्तों, वृक्षों के महत्व को समझिए। बरसात दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जल स्तर जमीन का गिरता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पर शेयर ना करें, इससे काम नहीं चलेगा। आप वृक्ष लगाएं, अगर कहीं पे वृक्ष है तो उसे संरक्षित करें, उसे बचाने का प्रयास करें। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ लोग हमें कमेंट करके पूछें कि आप इतने देर से बोल रहे हैं, क्या आपने कोई वृक्ष लगाया है? तो दोस्तों, जो लोग मेरे घर पे गए हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, वह जान सकते हैं। वह जो लोग नहीं जानते हैं, वो भी जाके मेरे घर देख सकते हैं। अपने इन्हीं हाथों से कम 200 पेड़ से अधिक मैं लगा चुका हूं और उन्हें बड़ा कर चुका हूं। अपने घर पे दोस्तों 20 आम के वृक्ष अपने दरवाजे पे मैं लगाया हूं, जो तैयार हो चुके हैं। अपनी बाग में भी कम से कम 10 पेड़ आम के हमने तैयार कर लिए हैं। और मेरा स्वार्थ सिर्फ ये नहीं है कि इनसे फल मिलेगा, मेरा स्वार्थ सबसे ज़्यादा ये है कि ये तैयार हों, हमें ऑक्सीजन मिले और जनमानस को, सारे संसार को इनसे जीवन प्राप्त हो। तो दोस्तों, और एक चीज़ है कि भले इतना पेड़ लगाया हूँ, हर साल कम से कम 2 पेड़ अभी भी मैं लगाता हूँ और उन्हें बचाने का प्रयास करता हूँ। अब दोस्तों, हम पहाड़ पे चढ़ना कितना कठिन होता है आप लोग तो जानते ही हैं। मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई पर हम गर्मी से पूरा भीग चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और माता रानी के चरणों में पहुंचने का प्रयास करते हैं। आइए। दोस्तों, हम लोग जब चढ़ाई पे चढ़ते हैं, पानी जो रहता है हमारे साथ, उसमें से हम लोग भले टोटल पी लें, लेकिन थोड़ा बहुत कम से कम 100 ग्राम पानी बचा के रखते हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जल ही जीवन है। और दोस्तों, हमने अपने आंखों के सामने चढ़ाई चढ़ते हुए अपने एक साथी को अपने ही बाहों में दम तोड़ते हुए मैंने देखा है। जो लोग हमारी वीडियो को बराबर देखते हैं वो जानते होंगे कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। एक बार हम लोग पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, हमारे साथ में एक साथी थे। चढ़ते चढ़ते उनकी ये स्थिति हो गई कि उनकी आंख चौंधिया गई, वो गिरने लगे।
मैं दौड़ के उन्हें अपने हाथों में संभालते हुए लेके बैठ गया इसी तरह से पत्थर पे। और जो उस समय मेरे साथी थे सोनू सिंह जी कैमरामैन, मैं उन्हें चिल्लाया कि दौड़ के पानी ले आइए। पानी बैग में रहते हुए बेचारे दौड़ दौड़ के पानी खोज रहे थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था हम लोगों का पानी कहाँ है। फिर हम बोले कि बैग में देखिए, बैग में पानी होगा। तब तक उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, चेहरा काला पड़ गया था, उनकी जिह्वा अपना कलर बदल चुकी थी। मैं बार बार उन्हें बुला रहा था लेकिन आवाज़ नहीं उनकी निकल रही थी। तब तक वो पानी लेके आए, मैं पानी पानी चिल्ला रहा था। और हम लोग उस समय कैमरा वगैरह कुछ नहीं हमको दिखाई दे रहा था, मोबाइल कैमरा सब हम लोग फेंक चुके थे। उसके बाद उन्हें लिटा करके मैं ज़मीन पे उनको लिटा के और बार बार उनको सीने पे कम से कम 20 बार मैं पुश किया तेज़ी से। और उस समय मेरी क्या स्थिति रही दोस्तों, यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं सिर्फ यही सोचता था कि अगर हे भगवान, अगर ये नहीं बचे तो मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या आरोप यह समाज लगाएगा। उसके बाद वो पानी 1 लीटर पानी था, हम लोग ऊपर उठ के पानी डालते रहे, पुश करते रहे सीने में। बहुत देर के बाद तब जाके वो अपनी आँख खोले। और उसके बाद मैंने कहा कि सोनू से मैंने कहा अब कैमरा स्टार्ट करो। कैमरा स्टार्ट किया। उस समय वो पहला शब्द उनका यही निकला कि अरे भैया कितना पानी डाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अरे भाई रितेश भाई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दिया था। तो बाद में वो पूछने लगे मुझे कुछ हुआ था क्या। हम उनसे बार बार मैं पूछ रहा था कि आपको क्या हो गया था। बोले कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। और दोस्तों वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, भगवान उनको वापस जिंदा किए। कम से कम 1-2 मिनट तक वो सांस नहीं लिए थे। और हम लोगों की स्थिति जो हो गई थी, उसका तो मैं बयां नहीं कर सकता कि मेरी हालत क्या हुई थी। तो दोस्तों पहाड़ पे चढ़ना गर्मी के दिन में बहुत ही खतरनाक होता है। तब से जो भी साथी हमारे साथ में रहते हैं, चलते हैं, मैं सबसे पीछे रहता हूँ, सबके ऊपर नज़र रखता हूँ, सबके ऊपर ध्यान रखता हूँ। वो लोग भले ना समझ पाएँ लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इनके चेहरे का हाव भाव कैसा है, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, सारी चीज़ों को मैं केयर करता हूँ। तो पहाड़ में दोस्तों बहुत सावधानी से चलना चाहिए। आइए चलते हैं अब आगे। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं माता जी के दरबार में। दोस्तों यह दृश्य आप देखें कितना सुहावना दिखाई दे रहा है। नीचे ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये सब खेत हैं। और बरसात के मौसम में दोस्तों यह जो हमारी धरती माता है, यह वसुंधरा इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी हरियाली इस धरा पे दिखाई देती है कि मन प्रसन्न हो जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे वो मकान दिखाई दे रहा है, छोटा सा आपको मकान दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे जाने पे बड़ा होगा। और वहाँ भैंस, खेतों में देखें भैंस बैठी हुई हैं सब। अब यहाँ से एक बार जूम करें फिर जूम आउट करके आप दिखाएं, भैंस कितनी छोटी छोटी, जैसे बकरियों से भी छोटी भैंस दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग बहुत ऊंचाई पे इस समय आ चुके हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं। जय माता।
जय हो मैया। ये मूंगफली का दाना है महाराज जी, और ये धूप है महाराज जी, बहुत अच्छी क्वालिटी का धूप है। और ये गुड़ है महाराज जी, ये आपके लिए मच्छरदानी ले आया हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की मच्छरदानी है। और ये आंचला है महाराज जी, ये साफी है। महाराज जी, सबसे पहले बीरगढ़ माता के बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं, इस स्थान के बारे में, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं दूर दूर से हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, जी कोई विदेश में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। जी तो महाराज जी, आप कृपया पहले बीरगढ़ माता के बारे में बताएं। जी। ये जो है तो भैया बीरगढ़ माता का जो है तो बहुत पुराना स्थान है जी इस मंदिर को जो है तो सन 202 का बना हुआ मंदिर है। जी इसको 1800 साल से पुराना बना हुआ मंदिर है। जी बीरगढ़ माता का भैया मुख्य महत्व तो ये है कि पहले जो आल्हा उदल अन्य प्रकार ये सब वीर होते थे, अर्जुन वगैरह, जी तो ये सब बताया गया कि बीरगढ़ माता के इधर कुआं का मुख्य प्रताप है। इधर एक कुआं था, जी उस कुआं का जो कोई भी पानी पी लेता था, जी तो बताया गया कि वो जो है तो इधर सबसे बड़ा वीर माना जाता था, उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता था। अच्छा, उस कुएं से जल्दी पानी नहीं कोई पी हाँ पाता हाँ। था। फिर जब बताया गया, बताते हैं बुजुर्ग लोग के अंग्रेज लोग कुछ है, जी तो वो सब उसको जो है तो पूर पार करके पुरवा के चले गए हैं, जब से उसका कोई पता ही नहीं कि कहाँ है। जी नहीं आल्हा उदल आज कभी प्रताप है कि हम जब इधर रात को रहते हैं जी तो हमको स्पष्ट अनुभव होता है 11-12 बजे के जैसे 10-10 घोड़ा इकट्ठा चल रहे हैं। अच्छा तो इधर से जिधर से आप चढ़ के आए हो अभी, तो समझ लो कि जब रात हो जाएगी 8-9-10 बजेगा तो ऑटोमेटिक लगेगी घोड़ा चढ़ रहे हैं, घंटा बजने लगेंगे ऑटोमेटिक। अभी भी अभी सुनाई भी देता अभी भी प्रत्यक्ष है, यानी कि घोड़ों हम की टाप चलने की सुनाई चलने के, देती है। हाँ बाकी स्पष्ट नहीं दिखाई देते, जी, आंखों से नहीं दिखते लेकिन हाँ आवाज सुनाई देती आवाज सुनाई देती। है। जी कई बार घंटा बजते यानी कि समझ में आएंगे रात को, कभी 11 बजे बजेगा, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे ऑटोमेटिक जो है। जी तो इधर बीरगढ़ माता का मुख्य प्रताप कुआं का था कि जो कोई इधर का पानी पी लेता है तो जी बताया गया कि वो भैया वीर ही पैदा होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय जी नहीं था। महाराज जी, किस राजा के समय में बनवाया गया था ये जो है तो एक वीर सिंह नाम के राजा थे। जी ये वीर सिंह नाम के जो है तो एक पत्थर था जी इधर लगा हुआ था, उस पत्थर को मान लो कोई तोड़ उड़ दिया है, पता नहीं कौन तोड़ा है। जी उस पत्थर में लिखा था वीर सिंह। जी ये आल्हा उदल को जो शायरा होता है तो उसे शायरा में जो है तो वीर सिंह नाम का, वीर सिंह का नाम निकलता है। जी ये जब भी का बनवाया हुआ मंदिर है। जी 1800 साल पुराना, बहुत पुराना मंदिर होगा। महाराज जी, ये जो अनुभव आप बता रहे हैं कि हमको घोड़ों की टाप सुनाई देती है, घंटे की आवाज सुनाई देती है, जी क्या जो लोग यहाँ कोई भी रुके सबको सुनाई देती है कि सिर्फ आपको ही सुनाई देती है?
ऐसी बात नहीं, मान लो 1-2 दिन अगर रुका जाए तो 1-2 दिन में उसको अनुभव काफ़ी प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी हो। जी चाहे इधर कोई भी रहे रात को, मान लो 1 दिन में नहीं 1-2 दिन अगर वो रुक रहा है, मैया की सेवा कर रहा है तो उसको इसी प्रकार अनुभव होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं कोई भी हो। जी। जो रात इधर बिताएगा तो रात को अनुभव ज़रूर उसको होगा। और महाराज जी, एक बात आप पिछली वीडियो में बताए थे जी। कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हुँ। लेकिन हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, जब आँख मूंदते हैं तो माता हमको सारा ज्ञान देती है। जी। ये कैसे होता है महाराज जी? अब ये भी मान लो नहीं बता सकते, मैया की प्रेरणा है, जो जी। मैया बता देती है वही हम भी आगे को बता देते हैं। जी। मान लो सेवा है, क्योंकि बताया गया कि जो लक्ष्य सरस्वती होती है भैया, जी। तो मान लो कुछ आदमी है कि पढ़ाई करते हैं तो स्कूल से सरस्वती प्राप्त करते हैं, तो सरस्वती नाम ही परमात्मा का है। अगर जी। उसकी आराधना कर लिया जाए तो पढ़ाई भी नहीं करेगा। तो जैसे वाल्मीकि महाराज थे, तो वो भी एक अक्षर नहीं पढ़े थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, तो वो त्रिकालदर्शी हो गए थे, है जी। ना। जी महाराज। इसी प्रकार से मैया के जिसके ऊपर भैया श्री राम भगवान की कृपा हो जाती है, तो सब पे परमात्मा बताने लगते हैं। जो आवाज मुख से निकाल आए वही समझ लो कि सत्य हो गया, जी और वही भैया सत्य रहता है। कभी कोई ये नहीं कहता कि ये सत्य नहीं है, वही अनुभव। महाराज जी, ये वाक सिद्धि जी। इसको कहते हैं, वाक सिद्धि। जी। ये वाक सिद्धि महाराज जी क्या भजन साधना से प्राप्त होती है कि चाहे किसी को भी प्राप्त हो सकती है? ये बताया गया कि वाक सिद्धि भैया जैसे निर्मल मन जिन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी। तपस्या वो कितनी भी बड़ी क्यों न कर ले, अगर उसके शरीर में कपट है तो कभी परमात्मा के उसको दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते। जी। बताया गया कि 100 साल तपस्या कर लिया जाए और 1 मिनट सत्संग, तो 100 साल तपस्या के बराबर सत्संग 1 मिनट का ही कहाया जाता है। तो जी। सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा सत्संग है। पता नहीं कि किस समय किसको किस प्रकार का सत्संग प्राप्त हो जाए, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जी। तो इधर सत्संग से बड़ा भैया कोई नहीं, न तपस्या है न भक्ति है। सबसे बड़ा सत्संग संतों का तो सत्संग, उसी से जो है तो वाक की सिद्धि होती है। जी। भाई जो गुरु मार्ग बता दे उसी मार्ग से चल दिया जाए तो वही सबसे बड़ी सिद्धि है, अन्यथा कोई सिद्धि नहीं है भैया। जी। सब। महाराज जी, क्या जैसे मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बहुत से लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान रहते हैं, कोई जी। तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं, जी। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है और आपके पास आता है, बिल्कुल। तो क्या उसके लिए कोई निराकरण आप करते हैं कि? बिल्कुल चाचा, समाधान उनका होता है, ऐसी बात नहीं। जो मैया के पास आते हैं, जी। मैया सभी प्रकार का समाधान करती है। इधर दवा भी मान लो दी जाती है, किसी भी प्रकार का रोग हो, जैसे बवासीर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, धात कितनी भी खतरनाक पड़ती हो, जी। मान लो 10-12-15 रोग की दवाई कितनी भी खतरनाक हो, टीबी बन रही हो, आप दवा भी देते हैं महाराज दवा जी? भी देते हैं। पथरी बनती हो, आयुर्वेदिक दवा देते हैं? आयुर्वेदिक, हाँ, अच्छा। स्वयं की खोदी हुई। अच्छा, तो क्या इसी जंगल पहाड़ से निकाल के देते हैं कि ऐसे, कहीं से मंगवा के हाँ देते हाँ, इसी पहाड़ से निकाल के, हमको कहीं कोई सिखाया नहीं है भैया। हैं? जी। एक दिन हर एक बवासीर वाला आदमी आया तो उसकी भैया काफ़ी तबीयत खराब थी, करीबन 3-4 महीने से उसका खून नहीं बंद हो रहा था। जी। तो वो एक बार हमारे पास आया कि महाराज जी दवाई बताओगे? हम बोले ज़रूर भैया बताएंगे। जी। तो आया तो हमको दवाई जानकारी नहीं थी कि किस चीज़ की दवा देना है तो बवासीर ठीक हो जाएगा। जी। तो एक हमारा साथी दवा देता था नीचे घाटी का, फतेहगंज गाँव का, वो जी। आया करता था इसी प्रकार। तो हमको बोला था कि महाराज जी बुलाना तो दवा मैं दूंगा उसको। जी। तो उसके सहारे हम उसको भैया बुला लिए। तो एक दिन क्या हो कि वो आ गया, लेकिन वो फतेहगंज वाला दवा वाला इधर नहीं आ पाया, वो बेचारा काफ़ी दूर का आदमी था। किसी काम में फँस गए। हाँ। जी। तो फिर मैया की कृपा से मैं इधर ही बैठा था भैया, वो काफ़ी बेचारा परेशान था, रो रहा था। जी। अब रोते रोते मान लो कि मैया की ऐसी कुछ शक्ति परमात्मा की है, जी। ऐसा कुछ हमको समझ लो कि अनुभव हुआ कि तुरंत बैठे बैठे ऐसे रो रहा था, वो बगल में बैठे हुए जी। अपना मैया से चिंतन किए कि मैया कुछ न कुछ उसका उद्धार बताओ। जब आया इधर तक भटक के तो मैं एक पेड़ देखा, आँख मूंदा, जी। तो मुझको एक पेड़ ही दिखा, और उस पेड़ के सिर्फ 3 पत्ते उसको भैया दे दिया। तो समझ लो कि 3 दिन के अंदर वो दरे से ठीक हो गए। एक पत्ती खाया तो शाम तक में वो राइट फाइट हो गए, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन से मैंने उसके जो है तो पूरी सब तकलीफ शरीर की मैया की कृपा से। तो आज तक हमको कोई दवा बताया भी नहीं, जो बताई है तो मैया है।
अच्छा, हाँ। तो दवाएँ महाराज जी कोई बीमार आ जाता है, हम्म, तो आप माँ का चिंतन करते हैं आँख मूंद के और माता आपको साक्षात दिखा देती हाँ, हैं तुरंत कि ये पौधा है, ये औषधि है, इसको दे दो। दे दो। अभी आपके गोरखपुर से भी करीबन 4-5 आदमी हर एक सोमवार को आते हैं भैया। आपके गोरखपुर अच्छा, हर बनारस एक सोमवार को आते हर हैं? एक सोमवार को आते हैं बाधा वाले। जी, आपके उधर से बनारस से गोरखपुर से। तो उनको आराम हो गया महाराज जी? हाँ, राम मैया की दया से बराबर है। अच्छा, जब भी तो आते हैं मान लो हर बार तो जैसे बराबर। महाराज जी आपने कहा कि हम 10-15 बीमारी का दवा देते हैं, हम्म। तो किस-किस चीज़ की दवा देते हैं आप? अभी इसी प्रकार मिर्गी भैया कितनी भी खतरनाक आती हो, जी, तब 12 बजे रात की मिर्गी की दवा देते हैं। तो एक काफी बड़ा वृक्ष है, जी, तो एक दिन हम स्नान करने जा रहे थे, उधर से बगल में शिव गंगा पड़ती है। 100 बार गंगा तो एक बार सरभंगा, 100 बार सरभंगा तो एक बार शिव गंगा भैया। जी, तो हम उधर ही रोज स्नान करने जाते थे। तो एक दिन स्नान करने गए तो एक वृक्ष था तो ऑटोमेटिक हलने लगा काफी तेज। जी, और उसके बाद मैं सोचा कि इसमें तो कोई साला बंदर चढ़ा हुआ है ना कोई दिख रहा है, लेकिन ये हाल जब भी रहा है। कुछ देर अपना आगे गया बैठ रहा, अब अकेले था तो मान लो कुछ अंदर से वो भी भय भी लग रहा था कि ये जी, है तो है कौन। जी, कुछ दूर गया ऑटोमेटिक वो कुकी मारने लगा उसी पेड़ से। जी, अब वो भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कुकी कौन मार रहा है। जी। अब समझ लो कि 100 बार जैसे आदमी चिल्ला रहा हो तो इसी प्रकार वो चिल्ला रहा था। वो पेड़ ही चिल्ला वो रहा था? पेड़ ही चिल्ला रहा था। जी, अंत में जो है तो मान लो कि आए उधर से, उधर ही उसी पेड़ के नीचे 2 बढ़िया अगरबत्ती जलाए और अपना थोड़ी जल भी उस शिव गंगा के लिए थे थोड़ी डाले। जी। इसके बाद जो है तो तुरंत पेड़ ऑटोमेटिक हमको मिर्गी की दवाई बताया। वो पेड़ खुद बताया आपको हाँ, कि हाँ कि मिर्ग मुझे यूज़ करो मिर्गी की दवा में? हाँ, अच्छा, गारंटी है कि उस पेड़ का परिक्रमा लगवा देते हैं। अगर 12 बजे लगवाते हैं, अगर 12 बजे नहीं जग पाते हैं जी। तो 11:40 में वो ऑटोमेटिक पेड़ ही तक आवाज देने आता है कि जागो उठो कहाँ गए हो। पेड़ ऑटोमेटिक वहाँ से महाराज जी यहाँ आता है, आपको हाँ, आवाज़ देता हाँ, है? चिल्लाएगा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार, 2 बार में नहीं जगोगे तो 3 बार, 3 बार में है तो 20 बार तक चिल्लाएगा। आपको जगाएगा? हाँ, 20 बार में नहीं जगे हो तो फिर चला जाएगा। जी, तो मान लो 1-2 बार में नींद खुल जाती है, जंगल का काम, 1 बार चिल्ला दिया तुरंत नींद खुलती है, अच्छी तेज कुकी मारेगा। जी, हाँ, जैसे आदमी कुकी मारते हों, जी, चिल्लाते हों दूसरे किसी प्रकार अच्छा तेज मैया का। जी, इसी प्रकार से धात भी कितनी खतरनाक भैया पड़ती हो, किसी भी प्रकार का मान लो मैया के इधर आने से किसी भी प्रकार का रोग हो, जी, बुखार से लेकर के टीबी से लेकर पथरी से लेकर के श्वास कितनी भी खतरनाक उखड़ती हो। इसी प्रकार से मान लो भव बाधा भी है जिसको तो मैया के पास आने से 5 सोमवार जो आते हैं तो भव बाधा भी परमात्मा उसका किसी भी प्रकार का उसका कलेश क्यों ना हो, जी, कितना भी बड़ा बाधा क्यों ना हो। लेकिन एक दिन हम जो है तो सो रहे थे, पढ़े लिखे तो है नहीं, तुमसे बताए ही थे। जी, तो एक मंत्र हम पढ़ते पर सो गए थे, मान लो 11 बज रहा है, 1 बजे गया रहा हो, 2 बजे गया रहा हो। जी, तो सोते सोते हमको मैया एक मंत्र जो है लिख करके मान लो अपना वो बता रही थी, एक साइड हम भी पढ़ रहे थे। जी, तो उस मंत्र की गारंटी है भैया कि वो उठ ना पाता हो घर की खटोली से अपने, अगर 1.25 महीना वो लगातार उस माला का नियम करके उस माला का जाप करेगा तो गारंटी के साथ वो खटोली से ऑटोमेटिक उठने लगेगा। जी। हम्म, मतलब चारपाई से उठ नहीं पा रहा हो, हाँ, कितना तो भी उठ उस नहीं मंत्र का जाप करे तो उठने लगेगा? हाँ, 1.25 महीना 1 माला रोज उस मंत्र का अगर जाप करेगा तो कितना भी बड़ा उसको बाधा क्यों ना हो, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी है कि उसको खटोली से उठना पड़ेगा। जैसे महाराज जी अगर ये भव बाधा के लिए है, हम्म, अगर मान लीजिए किसी को फालिज मार दिया हो, उठ नहीं पा रहा हो, हम्म। तो क्या इस मंत्र लकवा से लकवा लकवा की दवा है, इधर लकवा की दवा गारंटी के साथ दी लकवा जाती की है। दवा देते हैं। तो क्या अगर लकवा वाले उस मंत्र का जाप करें तो वो भी उठ जाएँगे? उठ जाएंगे, लेकिन जो है तो कुछ उसके लिए दुआ दवा देना लेकिन पड़ता है। संशय है, हाँ, मतलब मेन मंत्र खाली मंत्र से नहीं उठते हैं। बाधा के लिए मंत्र बाधा के लिए। और किस चीज़ की महाराज जी आपको दवाओं लकवा की की ज़रूरत भी है? गारंटी के साथ दवा देते हैं भैया। अच्छा, एक खुराक में जो है तो लकवा वाला ठीक हो जाएगा। ये खुराक में फालिज वाला आदमी जो बे बेड बस पे पड़ा हो ठीक हो एक जाएगा? खुराक में बाबा जी। महाराज जी सालों-साल डॉक्टर नहीं उसको खड़ा कर पाते हैं, तो दवा करवा के। 8 दिन के अंदर खड़ा कर देंगे, बात की जिम्मेदारी। तो आदमी तो यहाँ आ नहीं पाएगा महाराज जी। मान लो नीचे तक आ जाए धर्मशाला तक, हुँ, है ना, तो फिर संपर्क करेंगे तो मान लो इधर से उधर तक जाया जा आप सकता वहाँ है। नीचे तक चले जाएँगे। हाँ, बाकी गाँव में नहीं जाते कहीं अच्छा, कि और कहीं जाया जाए तो नहीं, मान लो ये वो भी अपना स्थान है मैया का। जो दवाएँ आप देते हैं औषधियाँ, हम्म,
क्या उसकी कोई दवा भी फीस भी लेते हैं कि? उसकी अभी आज तक हमारी चाचा कोई फीस नहीं है, जी, लेकिन ये है कि जब उनकी श्रद्धा है तो 1000 रुपए का आपको उधर से लो किराए लग जाना है आओगे। जी। तो मैया का हमको न चाहिए कुछ, इधर भैया लगता है एक ईंटा से लेकर के 100 ईंटा तक उसकी इच्छा है तो मैया के इधर धरवा दे। एक बोरी सीमेंट से लेकर 2-4 जो उसके मतलब माने मतलब मैया यहाँ का। कुछ दान पुण्य कर दे, जो हाँ, निर्माण आप करवा रहे हैं ये उसमें बाकी इधर पैसा एक रुपया एक ईंटे भैया का दान कर दे या जो भी उसकी श्रद्धा हो हाँ कर कुछ भी कर सकता दे। है। जी, और बाकी इधर पैसा रुपया हम अपने से नहीं मतलब कहते कि अपनी हम कर श्रद्धा से सकते। जो चाहे वो कर सकता है। बाकी नारियल भर 2 लगते हैं भैया इधर। जी, और बाकी नारियल के अलावा कुछ नहीं, बाकी उसकी जो श्रद्धा कह दे कि मुझको मैया का ये करना है तो अपना कर सकता है। किस उम्र में महाराज जी आप ये साधु वेश धारण किए थे? हम मान लो कि 13 साल की उम्र थी जब। 13 साल की उम्र में। मान लो कि मैया का। तभी से आप यहीं पे आके बैठे हैं हाँ, कि इधर कहीं नहीं। और गए थे? आज सबसे पहले आपके हम चित्रकूट करबी में 7 साल थे अच्छा, भैया, और उधर के बाद हम आपके फिर इधर आए। 20 साल की उम्र में यहाँ आ गए माँ हाँ, के शरण में। हाँ, बस 20 साल की उम्र तब से यहीं पे पड़े में हुए जब हैं। से इधर ही पड़े हुए हैं, कहीं तो नहीं। यहाँ से कहीं जाते भी हैं महाराज जी कि यहीं पे हमेशा रहते हैं? हाँ, बस मैया की कृपा के बस इधर से ही रहते हैं। हम्म, ज़्यादा करके अपने गुरु जी के भैया दर्शन करने हम जाया करते हैं, अच्छा, शनिवार, मंगलवार को। और अच्छा। बाकी कहीं नहीं जाते कहीं। गुरु जी के चरणों का दर्शन करने जाते बस, बस। भाई सबसे महान शक्ति गुरु ही है संसार में, उससे बढ़कर इधर कोई नहीं। हैं। जी, जब गुरु ही मार्ग नहीं देगा तो आगे शिष्य करेगा ही क्या? तो महाराज जी अभी ये हमारी वीडियो देख करके जी, आप जो बोल रहे हैं, जी, आपके पास तो बहुत लोग आएंगे जो आप बता रहे हैं कि जी, आप दवा देते हैं, तो बहुत लोग दुखिया हैं, ठीक। हमसे पूछते भी हैं, हाँ, तो बहुत लोग गारंटी आना के स्टार्ट साथ कर देंगे। किसी भी प्रकार का दवा उनको चाहिए, 15-20 रोग की मान लो, किसी भी प्रकार का उसको रोग हो, इधर आएगा मैया उसका रोग ठीक करेगी। रोगी को ले आना जय जरूरी है कि उसका कोई घर का आ जाता है तब भी आप दवा दे देते हैं? जब भी दे देते हैं, लेकिन अगर एक बार रोगी आता है मैया का दर्शन करते हैं तो उसकी बात दूसरी रहती है ना। यानी दवा अच्छा, लेने कोई भी आ जाए इससे मतलब नहीं, सबको दिया जाता है। जी। हुँ, तो महाराज जी यहाँ का पता भी बताना पड़ेगा, जी। बिना पता बताए तो कोई आ नहीं पाएगा। हुँ, हुँ, तो आप ही महाराज जी अपने मुख से जी, पता एक बार यहाँ का बता दें कि आसानी से आदमी यहाँ आ जाए। सही। जैसे आपको जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, मान लो इस साइड से जो आदमी आ रहा है, जी, जैसे जो ट्रेन में है, वाहन में है, गाड़ी में है, तो अपने चित्रकूट से हाँ, सीधे। चित्रकूट करवी रेलवे स्टेशन आ गए, हाँ, रेलवे वहाँ से स्टेशन से। चित्रकूट आ गए ऑटो जी, पकड़ के, हाँ, चित्रकूट से सीधे भरतकूप। भरतकूप आ गए, और भरतकूप से जो है तो आप नहीं, चित्रकूट से डायरेक्ट बदौसा के लिए बैठिए। चित्रकूट से बदौसा ब के लिए कौन सी साधन आती है महाराज जी? बस चलती है रोडवेज़। बस, अच्छा रोडवेज की बस गाड़ी चलते हैं चलती है ये, तुरंत 5-5 मिनट में आपको जो है तो चित्रकूट से रोडवेज़ बस बदौसा के लिए बदौसा के मिलेगी। लिए। इसके बाद जो है तो बदौसा से तुमको फतेहगंज के लिए तमाम ऑटो 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में जी, मिल जाएँगे। फतेहगंज से किसी को भी बोल दोगे तो मंदिर का इधर का जी। पता दे सबसे बड़ा देंगे। पहचान दोस्तों फतेहगंज थाना है, हुँ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बांदा जिला में पड़ता है। ये जो महाराज जी बांदा जिला ही है ना? हाँ, हाँ, ये मंदिर मध्य प्रदेश में, सतना मंदिर जिला मध्य में। प्रदेश में, थाना बांदा में है। हाँ, हाँ, थाना फतेहगंज है, इस मंदिर का थाना जो है वो तो जिला कौन है बरौंधा महाराज जी? थाना बांदा। बांदा है, वही मैं बता रहा हुँ, हूँ कि थाना फतेहगंज, जिला बांदा। थाने के सामने आप किसी वाहन से आकर के वहीं उतर जाएं, थाने के गेट से ही आप बाएं घूम जाएंगे, थाने की तरफ अगर आप मुंह किए हैं तो अपने बाएं घूमेंगे किसी और से भी उधर इतने बालकों से भी पूछ लो, किसी से पूछ लेना है कि वीरगढ़ माता के पास जाना है, हाँ, संत जी के किसी से पास, भी आप तुमको पूछ सब सकते हैं। बताएँगे। यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बस की दूरी इतना, होगी। इतना तो। वहाँ से आप पैदल भी 2-2.5 किलोमीटर आ सकते हैं या कोई साधन भी वहाँ से कर सकते हैं। किसी से पूछेंगे कि वीरगढ़ माता के मंदिर पर जाना है, जो पहाड़ के ऊपर है, और यह स्थान एमपी में पड़ता है। एमपी में, यहाँ सटा हुआ यूपी और एमपी का बॉर्डर है, बॉर्डर में है पूरा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यह रही जानकारी। इस साइड में दोस्तों हमारे एमपी पड़ जाएगा, जी, क्यों महाराज जी? जी एमपी। और इस साइड में यूपी पड़ जाएगा। हुँ। अब और महाराज जी, जो मान लो कि सतना स्टेशन में उतरने वाले हैं, जी, तो डायरेक्ट सतना से जो है तो बस चलती हैं आपके बरौंधा के लिए। अच्छा, तो बरौंधा में आ जाएँगे, बरौंधा से मान लो किसी भी आदमी से बताएँगे कि हमको वीरगढ़ जाना है, तो जी, इधर से डायरेक्ट इधर तक रोड भी आई है।
जी ये रोड से जो है तो वाहन वाहन सब आ जाते हैं, भैया भी पानी लेकर के आए हैं, जी। तो सब इधर से नीचे से और थोड़ी दोस्तों चलना एक पड़ता अपील है। है आप लोगों से कि जहाँ की हम जानकारी डालते हैं तो फ़ोन करके हमें आप लोग परेशान न किया करें। फिर आप लोग क्या करते हैं कि फ़ोन हमें लगाते हैं, जैसे महाराज जी ने कहा कि हम बवासीर की दवा देते हैं, तो आप हमसे कहने लगेंगे कि आप हमको दवा दे दीजिए। सही। इस दिक्कत से दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ कि अगर इसी नाते किसी दवाओं की या जो भी दिक्कत वाली ज़रूरतों को पूरा करने वाली जगह होती है, उसकी वीडियो मैं नहीं डालता। कि रिएक्शन ये होता है कि मुझे ही फ़ोन करके मुझसे लोग दवा पूछने लगते हैं। सही। मैं उनसे बार-बार कहता हूँ कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैद्य नहीं हूँ। सही। मैं जो जानकारी मिली वो आप लोगों तक पहुँचा दिया, आपको मैं दवा नहीं दे सकता। सही। लेकिन वीडियो पढ़ने के बाद कम से कम हफ़्ते 10 दिन तो मुझे तबाह कर देते हैं। तो सही। इससे कृपया मुझे बचाइए, मुझे और भी काम रहते हैं। रात में 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे लोग फ़ोन करते हैं। हुँ। तो थोड़ा आप लोग समय का भी ध्यान दिया करें। महाराज जी एक चीज़ हम देखे हैं कि डब्बा में पानी लेकर के एक सज्जन आए हैं, जी। पहुँच आए हैं। जी। तो यहाँ पे पानी दूर से लाना पड़ता है क्या महाराज जी? हाँ, इधर जो है तो पानी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पानी के लिए इधर जो है तो 8 किलोमीटर जाना पड़ता है 8 भैया, किलोमीटर दूर से पानी दूर आता है। से, या कि फिर नीचे ही डायरेक्ट पहाड़ के तो नीचे कहाँ उतर कर। नाले से आता है कि हाँ, नल-वल से आते हैं, नल से लेकर के। नल से? वहाँ 8 किलोमीटर के बाद नल है? नल है। इधर 8 में किलोमीटर तक कोई घर नहीं मिलेगा, केवल जंगल ही जंगल। दोस्तों हम लोग इधर से आए हैं, पहाड़ चढ़ के सीधा आए हैं। तो इधर से रास्ता नहीं है, पैदल का ही रास्ता है। और दूसरी साइड से इधर एमपी के साइड से वह हम चूँकि यूपी साइड से आए हैं, एमपी साइड से यहाँ तक 4 व्हीलर भी आ जाती है। हाँ, सब आ जाते हैं बाहर। हम लोग अगर आते तो बहुत लंबा हमको घूम के आना पड़ता हाँ, है, इस नाते हम लोग 28 किलोमीटर जो 28 है किलोमीटर। आपके उधर से इधर तक तो पड़ेगा। दोस्तों 28 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती और इधर से आते हैं तो 8 किलोमीटर दूर महाराज जी बता रहे हैं कि पानी है, नल वगैरह है, तो वहाँ से पानी यहाँ के लिए उठा के लोग पहुँचाते हैं। हाँ, पहुँचाते हैं। और कोई नाला बीच में नहीं है महाराज जी? नहीं है, इधर बहते तो 7 प्रकार के हैं भैया। जी। इधर जो है तो 7 धाराएँ बहती हैं, एक जगह समझ लो। सबसे प्रथम चाचा बताया ही आपको 100 बार गंगा, तो 1 बार सरभंगा, और 100 बार सरभंगा तो 1 बार शिवगंगा। जी। पानी उसमें 12 महीना बहता तो है। आज शिवगंगा कितनी दूरी पे है? इधर से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो जो है तो तो स्नान काफ़ी वगैरह करने आप वहीं पे जाते हैं? वहीं जाते हैं शिवगंगा में। तो महाराज जी क्या यहाँ पे बोर नहीं कराया जा सकता है? बोर भी भैया कराए हैं, ऐसी बात नहीं, 2-2 बोर हुए हैं हमारे रहते-रहते। अच्छा, तो जो है अभी एक बोर उधर नल लगा है आगे, तो वो अच्छा, थोड़ी बिगड़ गया है। अच्छा। और एक ये बोर हुआ था, तो इधर परमात्मा खुशी नहीं हुई थी। पानी नहीं दिया। हाँ, परमात्मा पानी नहीं जी। दिया। दोस्तों पहाड़ में और बोर नहीं कराना भी पानी आसान नहीं है। नहीं पानी इधर जो है तो 3-4 जगह बहता रहता है 12 महीने, चाहे आप कितनी भी गर्मी में पहुँच जाइए। लेकिन थोड़ी ये है कि जगह की समस्या है, मान लो जंगल से जाना पड़ता है। जी। नहीं, हम तो हर जगह हो आए हैं मैया की दया से, आप लोगों की कृपा से। लेकिन दूर पड़ जाता है, कोई 2 किलोमीटर बाद है, कोई 3 किलोमीटर बाद है, इसी प्रकार है। तो आना-जाना 5-6 किलोमीटर पैदल के लिए पड़ जाता है। ठीक है महाराज जी, बहुत-बहुत चलिए, धन्यवाद आपको। सब मैया की और कृपा। महाराज जी एक निवेदन है कि आप मेरे साथ-साथ मेरे यूट्यूब चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको भी जी। अपना आशीर्वाद हाँ, सब दें मैया प्रभु। सबको कृपा करेगी परमात्मा की। दोस्तों है। जो महाराज जी बता रहे हैं उतना ही मैं जान रहा हूँ, इसके आगे मुझे भी नहीं कोई जानकारी है यहाँ के बारे में। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।